छोटी सी रिया अपनी बड़ी बहन आरोही को बहुत याद करती थी। आरोही पिछले साल अचानक गायब हो गई थी। किसी को पता नहीं चला कि वह कहां गई। घर में बस एक चीज बदली थी। रिया के कमरे की अलमारी से अजीब आवाजें आने लगी थी। रात के सन्नाटे में कोई फुसफुसाहट, कोई कराह, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मां ने समझाया था कि आरोही अब बहुत दूर है, लेकिन रिया जानती थी कि उसकी बहन अब भी कहीं पास है। अलमारी में रिया का 8वां जन्मदिन आ गया। उस रात सबने केक काटा, लेकिन रिया उदास थी। वह केक का टुकड़ा लेकर चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी के सामने रख दिया। धीरे धीरे अलमारी के दरवाजे कांपने लगे। रिया डर के मारे पीछे हट गई। अचानक दरवाजे चरमराते हुए खुले और वहां उसकी बहन खड़ी थी, लेकिन वह वैसी नहीं दिख रही थी। आरोही की आंखें गहरे काले रंग की थी। उसकी त्वचा फीकी और राख जैसी लग रही थी। उसके पीछे अलमारी के अंधेरे में एक विशाल राक्षस की परछाई झूल रही थी। काले पंजे, लंबे दांत और बर्फ जैसी सांस। आरोही ने धीमे से कहा, रिया, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। अब तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। रिया कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन अलमारी से काले हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। कमरे की दीवारों पर अजीब स्याह आकृतियां रेंगने लगी। रिया की चीख कमरे में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह मां ने रिया को ढूंढा, लेकिन उसका कमरा खाली था। अलमारी के दरवाजे खुले थे और उसके भीतर गहरा, अंतहीन अंधेरा पसरा था। अब अलमारी से 2 फुसफुसाती आवाजें आती थी। 2 बहनें और उनका राक्षस एक और जन्मदिन का इंतजार करते